नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। विद द सेम इंटेंसिटी लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने आप सबको कल प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं जो मैं कभी कभी यूज करता हूं। तो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी वो है जो लोग को प्रॉब्लम होता है। अगर जैसे आप प्रॉफिट में हो, आपको कितना देर तक होल्ड करना है, राइट? सो मैं बहुत सारा क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं कि हाउ डू यू होल्ड योर विनर्स, लाइक आप कैसे प्रॉफिट में डरते नहीं हो। क्योंकि यूजुअली रिटेलर्स लोग का क्या होता है, रिटेलर्स लोग जो होते हैं वो प्रॉफिट में डरते हैं, लॉस में नहीं डरते। जब लॉस होते रहता है उनको, तो वो लोग सोचते हैं कि यार अगर ये लॉस मुझे कवर करना है कैसे भी करके, तो वहां पे वो होल्ड करते हैं। जो आपका 5,000 का लॉस है वो 10,000 होता है, 10,000 से 50,000 होता है, 50,000 से 1 लाख होता है। नो वन इज एग्जिटिंग दैट पोजिशन। लेकिन आप जब प्रॉफिट में होता है, 5,000 रुपए भी, अगर आप 2,000 रुपए भी प्रॉफिट देखते हो, तो आपका दिल में हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाता है। वाई इज दिस? क्योंकि रिटेलर्स, हम लोग सबको माइंडसेट ऐसा है कि कहीं ये प्रॉफिट चले नहीं जाए, राइट? तो ये सबके साथ ये हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, हम लोग सबको ही सेम प्रॉब्लम में है। तो इसको अगर आपको ओवरकम करना है तो आप ये कैसे कर सकते हो, मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दिखाने वाला हूं जो विच कैन हेल्प यू इन होल्डिंग योर विनर्स। बिना किसी चीज का, बिना आपको कोई टेंशन का, आप होल्ड कर सकते हो जब तक ये चीज हो रहा है, राइट? तो आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो, मैं ऑनेस्टली इंडिकेटर्स यूज नहीं करता हूँ कोई भी चीज के लिए। अगर मैं स्पेशली एंट्री एंट्री के लिए, तो मैं इंडिकेटर्स नहीं यूज करता हूँ। क्योंकि एंट्री में क्या होता है, इंडिकेटर्स कभी कभी लैग होते हैं, राइट? कि कभी कभी आपको लेट बताते हैं इंडिकेटर्स कि ये एंट्री आपका कभी थोड़ा सा लेट हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है इसमें, अगर इंडिकेटर्स आप यूज कर रहे हो। तो मैं इंडिकेटर्स एंट्री के लिए नहीं यूज करता हूँ, लेकिन ये स्ट्रैटेजी इज बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स। अगर आप बिगिनर हो तो ये आप यूज कर सकते हो। और जैसे जैसे आप टाइम लोगे, जैसे जैसे आपका टाइम मार्केट में बढ़ेगा, यू विल बी एबल टू गेट अ हैंग ऑफ चार्ट कैसे दिखता है। तो आप लोगों को सबसे पहले जाना है, ये ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल है, ट्रेडिंग व्यू। तो आपको सबसे पहले जाना है इंडिकेटर्स पे, यहाँ पे। और यहाँ पे आपको लिखना है ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये आपको 2 बार क्लिक करना है, तो यहाँ पे 2 मूविंग एवरेजेस आ गए हैं, राइट? इसको, एक को इसका सेटिंग्स है 20, दोनों का 20 सेटिंग्स है। मैं आपको बताने वाला हूँ, एक का सेटिंग्स 20 रखो आप लोग। ये जो सोर्स है, सोर्स को एक को हाई कर दो। एंड एक ये मेथड को भी, ईएमए को भी, दिस इज ईएमए एंड लेंथ 20। आप लोग ये सेटिंग्स देख सकते हो। और स्टाइल विजिबिलिटी, इसका आप कलर चेंज कर सकते हो। मैं करने वाला हूँ हाई का कर दूंगा, क्योंकि ओके, हाई का मैं कर दूंगा रेड। ओके। और नेक्स्ट सेटिंग में यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ, इसका भी सेम है 20। इसका लो, वो हाई था, ये लो है। इसका भी ईएमए 20, राइट? और इसका मैं करने वाला हूँ ग्रीन, क्योंकि सपोर्ट जैसा यहाँ पे स्टाइल ग्रीन, राइट? अब यहाँ पे क्या है, इसको मैं पहले हाइड कर देता हूँ। ये सेटिंग्स आप लोग देख लेना इसको। यहाँ पे जो एंट्री है वो बस मैं पर्सनली एंट्री लेता हूँ जस्ट ब्रेक ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मेरा स्ट्रेटजी इज वेरी सिंपल। आई टेक अ ट्रेड, अगर कहीं सपोर्ट ब्रेक होता है या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ उसके हिसाब से। लेकिन मैं कब तक होल्ड करता हूँ, मैं एग्जिट कहाँ करता हूँ, दैट आई विल टेल यू गाइज। ओके। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे सपोर्ट किधर है। मैं ओके, ये अभी रिसेंट चार्ट है, तो आप लोग यहाँ पे लगाओ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक सपोर्ट है, राइट? ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट हुआ करता था, राइट? विच इज 18,200। तो ये भी प्रेजेंट चार्ट है। तो आप यहाँ पे अगर सोचो कि मैं यहाँ, ओके, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा, यहाँ पे ओके। ये देखो, ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था यहाँ पे, एंड देन इट ब्रोक द रेजिस्टेंस। ये स्विंग, ये जब स्विंग को ब्रेक किया तो यहाँ पे हम लोग का एंट्री होगा, राइट? ये बेसिक बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस थियरी है। यहाँ पे ब्रेकआउट जब दिया, तब हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। ये वाला कैंडल पे हमारा एंट्री हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला कैंडल पे हमारा एंट्री हो जाएगा, राइट? ये बड़ा वाला ग्रीन कैंडल। अब इसको होल्ड कहाँ करना है? यूजुअली हम लोग कहाँ तक इसको होल्ड कर सकते हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे, यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। आप लोग को यहाँ तक होल्ड करना है। आप यहाँ पे आप दोनों ईएमए लगा दो। जब तक जब तक मार्केट दोनों जो प्राइस है दोनों ईएमए के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता है, तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है ट्रेड से। ओके। जब तक ये, जैसे यहाँ पे चल रहा है ट्रेंड, ट्रेंड इज अप अप अप, यहाँ पे मार्केट ने ये दोनों ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे दिया है। सो यू आर एग्जिटिंग हियर, ठीक है? यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो पहला बार। तो यहाँ पे आप ऊपर का ट्रेड लिए थे ऑन द अपसाइड,
एंड यू आर एग्जिटिंग जस्ट क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी बॉटम पे बाई करके टॉप पे नहीं बेच सकता है, राइट? तो आप लोग को थोड़ा सा प्रॉफिट छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पे आप लोग एग्जिट कर सकते हो जैसे ये EMA 20, दोनों EMA 20 के नीचे आ गया। ठीक है, अगर हम लोग कोई और एग्जांपल लेते हैं, पीछे चलते हैं इन द बैक हिस्ट्री, लेट्स डू सम। मैं रैंडमली जा रहा हूँ, आई डोंट नो। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ लेते हैं। ये देखो आप लोग को आप पता है कि यहाँ पे मार्केट ये ओपन हुआ, ये वाला कैंडल इज द ओपनिंग। आफ्टर दैट ये वाला जब हाई ब्रेक किया तो ये वाला जो रेजिस्टेंस था, पहले एक बार रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे, सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस, थर्ड, 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, एंड जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो रहेंगे यहाँ पे एंट्री करके यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेलर्स कैंडल है, राइट? लेकिन ये जो हम लोग इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं, वो यहाँ पे भी एग्जिट नहीं दिया, क्योंकि ये 20 EMA के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया अभी तक। आप लोग ऊपर जाओगे यहाँ पे भी क्लोजिंग नहीं दिया, यू कैन स्टिल होल्ड ऑन टू दीज ट्रेड्स। यहाँ पे जाके फिर आपको यहाँ पे जाके मार्केट ने एग्जिट दिया है ये लेवल्स पे, क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर जाएंगे विदाउट ये नहीं सोचना है कि इसके बाद मार्केट कहीं भी जा रहा है। वी शुड नॉट बी थिंकिंग दैट यहाँ से मार्केट और ऊपर गया, इट वेंट अप, बट वी शुड नॉट थिंक, हम लोग को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इतना हम लोग कैप्चर किए, ये कितना पॉइंट्स हो गया यहाँ। सोचो कि आप लोग यहाँ से अगर ट्रेड लिए हो और हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, 287 पॉइंट्स इन निफ्टी, विच इज अ ह्यूज टारगेट, राइट? ये इतना बड़ा टारगेट हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका है। अब ये नहीं सोचना है कि वो यहाँ से 400-500 पॉइंट गया मार्केट, हम लोग इतना और कवर कर सकते थे। सो ये सब बिना सोचे जस्ट स्टिक टू द प्लान एंड एग्जीक्यूट योर ट्रेड्स। अगर हम लोग निफ्टी में हो गया, अगर हम लोग कोई स्टॉक्स ले लेते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में चलता है, कोई स्टॉक्स ले लेते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल रिलायंस। रिलायंस का स्टॉक ले लेते हैं हम लोग। ये आप कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो, जैसे मैं 15 मिनट्स पे कर रहा हूँ, मैं अगर 5 मिनट्स पे चले गया तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, बट लेट्स स्टिक टू 15 मिनट्स। ओके, चलिए अब हम लोग रिलायंस के चार्ट में देखते हैं कि मार्केट ने हमें एंट्री कहाँ दिया है। तो ये हम लोग पहले इसको हाइड कर देंगे। अब बस आपको देखना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है रिलायंस का, राइट? तो ये एक सपोर्ट है और ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है? ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया है। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मालूम है, मैं अगला वीडियो उसके ऊपर भी ड्रॉप बना दूंगा। आप लोग यहाँ देख सकते हो, जब रिलायंस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो ये कैंडल पे हमारा एंट्री हो जाएगा, राइट? लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स अगर हम लोग वो यूज नहीं कर रहे तो हम लोग एग्जिट कहाँ कर जाएंगे? आप यहाँ पे देखो, गौर से आप लोग देखो कि हमारा एग्जिट कहीं ये वाला लेवल पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि इन्वर्टेड पिन बार बना है यहाँ पे, राइट? दिस इज अ पिन बार कैंडल। तो ऊपर से सेलर्स लोग रिजेक्शन दे रहे हैं एंड वी वुड हैव एग्जिटेड हियर अगर हम लोग ये यूज नहीं करते थे। लेकिन हमारा जो सेटअप है, ये EMA 20, ये हम लोग को एग्जिट अभी तक नहीं दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि EMA 20 किसी के भी नीचे क्लोजिंग नहीं दिया मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स वुड हैव एग्जिटेड ये कैंडल देख के, राइट? तो अब हमें क्या, यहाँ देखो हम लोग को कहाँ एग्जिट दिया है, यहाँ पे हम लोग ने एंट्री किया ये वाला कैंडल पे, हम लोगों ने एंट्री किया एंड मार्केट हैज गिवन अस एग्जिट हियर, या ये वाला लेवल पे मार्केट ने एग्जिट दिया है, राइट? क्योंकि दोनों EMA 20 के नीचे क्लोजिंग दे दिया है। सो विच इज ऑल्सो अबाउट, यहाँ से अगर हम लोग लेंगे कैप्चर, इफ यू कैप्चर्ड हियर इटसेल्फ 2.5%, 2.5% in a stock, if you're able to capture that, that is pretty good. Intraday trading 1-2 दिन के लिए भी आप ले रहे हो तो 2.5% is very good in a trade, right? तो ये हो गया बाइंग के साइड पे। अगर आपको एक दो और एग्जांपल देखना है तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे रिलायंस का देख लिया। अब हम लोग कोई और स्टॉक्स देखते हैं, बैंक निफ्टी देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट बैंक निफ्टी 15 मिनट्स। चलिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। कोई मैं रैंडम डेट्स पे मैं उठा लिया हूँ, तो मैंने सब कुछ हटा दिया है। अब मैं यहाँ पे बस सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने वाला हूँ। ये रेजिस्टेंस है एंड दिस विल एक्ट लाइक अ सपोर्ट, राइट? एज यू ऑल नो, ये एक सपोर्ट, ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन बेसिकली। तो हमारे प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा एंट्री यहाँ बन जाएगा, राइट? आर एंट्री विल बी सेटिस्फाइड ये वाला कैंडल पे, क्योंकि दिस कैंडल हैज गिवन अ गुड ब्रेकआउट, राइट? यहाँ पे रीटेस्ट भी अच्छा से हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो हम लोग को एग्जिट कहाँ करना है? वापस इसको लगाओ आप, EMA 20 दोनों EMA को आप लोग लगाओ। मार्केट ने हमें एग्जिट कहाँ दिया है? यहाँ से मार्केट अप जा रहा है, एंट्री यहाँ पे हुआ है हमारा, अप अप अप, डिडंट गिव अ क्लोजिंग, अप अप अप, यहाँ पे भी क्लोजिंग नहीं, यहाँ पे दिस कैंडल हैज दिस रेड कैंडल दैट यू कैन सी, ये हमारा क्लोजिंग है। सो हियर इज द प्लेस वेयर वी विल बी एग्जिटिंग द पोजीशन। तो यहाँ पे हम लोग को कितना पॉइंट्स मिल चुका है? बॉटम से लेके यहाँ तक 1000 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी
1000 पॉइंट का रैली आपको मिल रहा है विदाउट मिसिंग आउट इन अ सिंपल सिंपल स्ट्रैटेजी। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस ये सिंपल सा स्ट्रैटेजी फॉलो करो। और आप जब भी सोचो यहाँ पे आपका अगर एंट्री हो गया, नेक्स्ट कैंडल अगर इसके नीचे बन जाता है तो आप लोग निकल जाओ। कितना आप स्टॉप लॉस है, इमेजिन करो अगर ये आप लोग का नहीं बनता, राइट, ये सब नहीं बना है, एंड इमेजिन फ्रॉम हियर मार्केट यहाँ से गिरने लगे, तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा? ये जस्ट ईएमए के नीचे, विच इज मैक्सिमम टू मैक्सिमम 150 से लेकर 200 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी। तो अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर है, तो इट्स अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। इसके अगेंस्ट आपको 1000 पॉइंट्स का रैली मिला है। सो 1:5 रिस्क रिवॉर्ड। अगर आप 10 रुपए लूज कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो, तो आपको 50 रुपए का रिवॉर्ड मिल रहा है। सो विच इज अ वेरी वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड। तो इसमें क्या कर सकते हो आप लोग कि अगर आपको विनर्स, ऐसे आप लोग को दिल धक धक करता है अगर आपका एक ट्रेड लेने के बाद, तो आप लोग ये सिंपल स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो एंड जस्ट क्लोज द सिस्टम। आपको बस देखना है कि ये ईएमए 20 के नीचे आया या नहीं आया, राइट। सो अब हम लोग सेलिंग का एग्जांपल देखते हैं जहां पे मार्केट नीचे गया है एंड हमारा एग्जिट कहाँ हुआ है। हमें एक सेलिंग का एग्जांपल मिला है यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हो, या हम लोग को बस सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये स्विंग जो हर एक स्विंग है आप वहां पे ड्रॉ कर दो। ये एक सपोर्ट बन गया। अब हमारा एग्जिट, ये सपोर्ट अगर जब टूटता है तो हमारा यहाँ एक एंट्री बन जाएगा, राइट। यहाँ पे हम लोग का एंट्री, ये बड़ा रेड कैंडल है, वो हमारा एंट्री हो गया। अब हमारा स्टॉप लॉस जनरली क्या होगा, इसके ऊपर अगर प्राइस एक्शन देख रहे हैं तो इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर हमको टारगेट देखना है, टारगेट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग टू डिसाइड, क्योंकि लोग को पता नहीं मार्केट कहाँ जाने वाला है। सो इन अ सिंपल स्ट्रैटेजी, आप यहाँ पे फिर से ये दोनों ईएमए लगा दो और देखो कि मार्केट ने आपको एग्जिट कहाँ दिया है। मार्केट ने यहाँ से नेक्स्ट दिन इतना बड़ा गैप डाउन खोला मार्केट, आप यहाँ पे देखते हो सपोर्ट ब्रेक करके मार्केट ओपन अ गैप डाउन ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स, और आपको एग्जिट किधर दिया है? मार्केट गया था उस दिन, उसी दिन मार्केट ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट्स मार्केट आपको एक दिन में दे रहा है। लेकिन ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा रूल है। तो यहाँ पे 2500, अगर 300 पॉइंट्स आपको नहीं भी मिल रहा है, वेयर विल वी एग्जिट? ये वाला लेवल जो है हमारा क्लोजिंग, इसके ऊपर दोनों ईएमए के ऊपर जब क्लोजिंग दे दिया मार्केट ने, ये सेलिंग साइड का ट्रेड मैं बता रहा हूँ, अगर दोनों के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया तो दिस इज द पॉइंट वेयर वी विल बी एग्जिटिंग द ट्रेड। ये वाला कैंडल पे हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। स्टिल स्टिल वी हैव गॉट फ्रॉम हियर टू हियर 1400 पॉइंट्स ऑलमोस्ट का रैली आपको मिला है, आप कैप्चर कर पाए हो। और अगर हम लोग एग्जांपल देखें, मोर एग्जांपल्स, लेट्स हैव अ लुक एट मोर एग्जांपल्स इन बैंक निफ्टी। ईएमए हटा दीजिए। मैं पहले ईएमए नहीं रख रहा हूं, मैं पहले आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि मेरे स्विंग लेवल्स क्या हैं, मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज अ गुड दिस वाज अ गुड सपोर्ट, राइट। हमारा एंट्री यहाँ बन जाएगा। लेट्स सी अगर ये स्टॉप लॉस, मुझे नहीं पता ये क्या होने वाला है, लेट्स सी अगर यहाँ स्टॉप लॉस हिट होता है या नहीं। बिकॉज दिस वाज अ सपोर्ट। अगर हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे अगर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स का ये वाला एरिया के ऊपर स्टॉप लॉस रहता है, ये एरिया के, अगर यहाँ पे हम लोग एंट्री किए तो ये वाला कैंडल के ऊपर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस रहेगा। प्राइस एक्शन में तो हिट नहीं किया। लेट्स सी अगर ये ईएमए जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें हिट करता है या नहीं। सो इमेजिन वी टुक अ ट्रेड हियर, ओके, दिस इज वन एग्जांपल वेयर वी विल बी, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है यहाँ पे, राइट, क्योंकि ये 20 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया है। सो दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस वेयर वी आर गेटिंग अ स्टॉप लॉस हिट। तो ये कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस है? बस 300 पॉइंट्स का, जहां पे आपको 1000 और 2000 पॉइंट्स का रैली मिल रहा है। यू, इट्स नॉट अ बिग डील टू गिव अप अ स्टॉप लॉस ऑफ 300 टू 200 टू 300 पॉइंट्स, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखो, ये एक सपोर्ट एरिया था, राइट, बैंक निफ्टी का ये एक सपोर्ट एरिया है, गुड सपोर्ट एरिया। अब यहाँ पे हम लोग को ट्रेड कहाँ मिला है? वंस दिस इज ब्रोकन वी गॉट अ ट्रेड। अब हम लोग ट्रेल करते रहेंगे मार्केट को जब तक ये दोनों ईएमए के ऊपर नहीं जाता है। सो ये हम लोग को एंट्री यहाँ पे दिया और एग्जिट इज ऑलमोस्ट एट दीज एरियाज। तो ये कितना दिन का है ये 28 अक्टूबर 2021 टू 28 अक्टूबर को ये हम लोग को एंट्री दिया था एंड एग्जिट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हियर। सो दिस इज 1 नवंबर। ऑलमोस्ट 3 to 4 days का आपका ये ट्रेड चला एंड 1500 पॉइंट्स यू हैव कैप्चर्ड इन बैंक निफ्टी। तो इससे अच्छा स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है? अगर आपको बस थोड़ा सा एंट्री आप देख रहे हो ट्रेंडिंग मार्केट में, वेयर कैन यू एग्जिट द ट्रेड? क्योंकि अब मैं एज आई हैव मेंशन कि आप लोग, हम लोग का सबका प्रॉफिट जब होता है तो वी ऑल गेट स्कैर्ड, राइट। ये मेंटालिटी है, ह्यूमन मेंटालिटी है कि कहीं वो प्रॉफिट चले नहीं जाए। तो वो प्रॉफिट को कैसे आपको होल्ड करना है वो आपको ये स्ट्रैटेजी बता सकता है।
ये बस आपको क्या करना है इसमें, आप बस 20 EMA जैसे मैंने सेटिंग्स किया है बस वो आप लगा दो दोनों की। अगर कहीं अगर आप सेल साइड का एंट्री ले रहे हो तो ये बस ध्यान रखना कि कोई भी एक कैंडल अगर दोनों EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दिया मार्केट ने तो वहां पे आप एग्जिट कर जाना, बस दैट्स इट। अगर ये स्टॉप लॉस लेता है, आपको देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है, मार्केट में देयर इज नथिंग 100%। अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो उसमें से आपका 2 या 3 गलत होगा ही होगा। इवन अ गॉड कैन नॉट बी 100% राइट इन द मार्केट, मैं आपको बता रहा हूँ। एनीवन पीपल हु आर मेकिंग 1 करोड़ 2 करोड़ 1-2 करोड़ जो लोग भी एक दिन में बना रहे हैं उन लोग का भी स्टॉप लॉसेस जाते हैं। इट इज जस्ट अबाउट आप माइंडसेट कैसा रख रहे हो ड्यूरिंग योर ट्रेड, कि आप कितना रिस्क ले रहे हो कितना रिवॉर्ड के लिए। बस मार्केट में कुछ नहीं है, बस रिस्क रिवॉर्ड का गेम है मार्केट। तो आप लोग ये चीज 10,000 से भी शुरू कर सकते हो, आप लोग इक्विटी में भी कर सकते हो, पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेडिंग। बस इक्विटी में इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी और आप लोग को रिटर्न बहुत अच्छा मिल सकता है यहाँ, रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी गुड। सो अगर आप समझो, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि आप लोग स्विंग ट्रेडिंग इसमें कैसे कर सकते हो। लेट्स से कोई भी एग्जांपल अगर मैं आपको दे रहा हूँ, कोई इक्विटी ले लो, जैसे कि टाटा मोटर्स ले लेते हैं हम लोग, टाटा मोटर्स, राइट। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आप डेली चार्ट्स में लगाओगे। मैं यहाँ पे सब ड्राइंग्स पहले यहाँ पे इसको हटा देता हूँ सब कुछ। यहाँ पे क्या करना है, पहले जैसे मैंने कहा कि पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मार्क करना है। तो मार्केट का अगर आप वन वन ओके आप 1 आवर चार्ट पे भी देख सकते हो इसको, अगर आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप 1 आवर चार्ट भी खोल सकते हो। यहाँ पे आपको देख सकते हो कि ये एक रेजिस्टेंस हुआ करता था पहले, राइट। ये एक रेजिस्टेंस था ऑलमोस्ट, या ये एक रेजिस्टेंस था। मार्केट ने ये रेजिस्टेंस को का ब्रेकआउट दिया एंड मार्केट गेव अ वेरी वेरी गुड रैली यहाँ पे। अब आपको एग्जिट कहाँ करना है, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आप यहाँ पे 10,000 रुपए भी लगाओगे तो आपको कितना परसेंट मिल चुका, आपका एग्जिट ये वाला लेवल्स पे है। सो इवन इफ यू आर ट्रेडिंग विद 10,000 रुपीज, बस प्रैक्टिस करो आप ये। यहाँ से लेके 7% का आपको टारगेट दे दिया है, तो अगर आप 10,000 रुपए लगाओगे आपको 700 रुपए मिल रहा है। कौन आपको, बैंक भी नहीं देता है इतना, एक साल में आपको इतना नहीं मिलेगा। सो इट्स नॉट दैट हार्ड, जस्ट स्टार्ट ट्राइंग आउट दिस स्ट्रैटेजी, इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी। लेकिन उससे पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ताकि आपका एंट्री सही जगह पे हो सके। क्योंकि एग्जिट मैं आपको बता दिया हूँ, एग्जिट कहाँ कर सकते हैं, जो लोग को अपना विनर्स होल्ड करना है, दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी। और एंट्री के लिए मैं अपना एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस उसके ऊपर क्या होता है, व्हाट इज सपोर्ट रेजिस्टेंस। और इसके साथ आपको बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक योर स्टॉप लॉसेस। जब मार्केट इसके नीचे आ गया, अगर दोनों EMA के नीचे मार्केट क्लोजिंग दे दिया कोई भी कैंडल, यू हैव टू एग्जिट योर पोजिशंस नो मैटर व्हाट। क्योंकि अगर आप एग्जिट नहीं करोगे तो मार्केट आपका जो प्रॉफिट आपको दिया है एक साल में वो एक दिन में ले जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए आप लोग प्लीज इसको, ये वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल में जो लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं सिंपल वे में, प्लीज उसको आप शेयर कर दो। इट विल मीन अ लॉट एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।